चलिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा पार्टनर एग्जीक्यूटर अकाउंट। आधे से ज्यादा आधे से ज्यादा बच्चों के दिमाग में डाउट रहता है कि सर पार्टनर एग्जीक्यूटर अकाउंट बनता क्यों है और बनाते कैसे हैं। आधे से ज्यादा बच्चों को पार्टनर एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाना ही नहीं आता, जबकि बोर्ड में 6 मार्क का क्वेश्चन एग्जाम में 100% चांस है आएगा ही आएगा। 6 मार्क का क्वेश्चन डेथ के टॉपिक में, रिटायरमेंट और पार्टनरशिप में जो अगला हिस्सा है हमारा डेथ का, उसमें एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाया जाता है। उसमें ये टॉपिक बोर्ड के लिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक है, जो आधे से ज्यादा बच्चों को आता ही नहीं है। कवर कैसे करना है, अब देखो जरा करना कैसे है। पार्टनर एग्जीक्यूटर अकाउंट को बनाने से पहले हमें एक छोटा सा कैपिटल अकाउंट बनाना होता है, जो मैंने ये सारी फिगर्स, मैंने एक क्वेश्चन है हमारा डीके गोयल की बुक में इलस्ट्रेशन नंबर 77, मैंने अपनी डमी फिगर नहीं लिखी, अपनी हम डमी फिगर हम लिखेंगे तो शायद पॉइंट्स में फिगर चली जाएगी, इसलिए मैंने सीधा बुक का ही क्वेश्चन आपके सामने रखा है, जिसके अंदर हमारे 3 पार्टनर हैं। इसमें एम बीच में से रिटायर हुआ है, रेशो आपको 2:1 दे रखी है। इसकी जो डेथ हुई है एम की, वो हुई है 30 जून 2020 को, और हमें इसको 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में पेमेंट करनी है, जो भी जितना भी अमाउंट देना बनता है। और सबसे पहली इंस्टॉलमेंट जाएगी इसकी 30 जून 2021। ये पूरी वीडियो को बड़ी सावधानी से देखना। इस ये प्रॉपर अगर क्लियर हो गया तो ये सारा डाटा ही खत्म हो जाएगा, एग्जीक्यूटर अकाउंट का टेंशन ही खत्म हो जाएगी माइंड के अंदर से। तो सबसे पहले आप जैसे नॉर्मली रिटायरमेंट और पार्टनरशिप के अंदर, एडमिशन के अंदर पार्टनर कैपिटल बनाते आ रहे हो, वैसे पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाओ। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्वेश्चन के अंदर आपको दे रखा होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप निकालते हो, गुडविल इधर आती है, प्रॉफिट इधर आता है, और एक लोन अगर फर्म ने पार्टनर को दे रखा है तो वो यहां पर आपका, जैसे आप बचपन से निकालते आ रहे हो एडमिशन रिटायरमेंट में कैपिटल अकाउंट बनाना सीखा, वो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है हमारा 180, यानी कि कैरेट डाउन बैलेंस 180। एडमिशन में हम इसे कैरेट डाउन लिखा करते हैं। रिटायरमेंट में ये जब पार्टनर रिटायर होता है तो हमने इसको टू बैंक या टू लोन के नाम से ट्रांसफर कर देते हैं, क्योंकि पार्टनर अभी जिंदा है, मरा नहीं है। बट डेथ ऑफ द पार्टनर के अंदर जब हम पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, डिजीज पार्टनर की, यानी कि जिस पार्टनर की डेथ हो गई उसका कैपिटल अकाउंट बनाओगे, तो इस कैरेट डाउन को कैरेट डाउन ना लिखकर आप एग्जीक्यूटर अकाउंट में ट्रांसफर कर दोगे, टू एग्जीक्यूटर अकाउंट। हमें ये पेमेंट करनी है 1,80,000 की। क्वेश्चन हमसे कह रहा है 1,80,000 को आप 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में पेमेंट कर दो, यानी कि 60,000 की पहली इंस्टॉलमेंट, 60,000 की दूसरी इंस्टॉलमेंट और 60,000 की आपकी तीसरी इंस्टॉलमेंट, प्लस इंटरेस्ट के साथ आप 3 इंस्टॉलमेंट में इस जो पार्टनर की डेथ हुई है उसके नॉमिनी को आप उसकी पेमेंट करोगे। ठीक है, चलो अब हम टॉपिक डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इधर आ जाओ, बाय एम्स कैपिटल अकाउंट। देखो, जिस घर से आप जा रहे हो, आपने इस अकाउंट का अमाउंट इस अकाउंट में ट्रांसफर किया है, तो इस घर से आप इस वाले घर में आ रहे हो, तो इस घर से आप इस घर में आ रहे हो, तो इस घर में जो आए हो उसमें नाम लिखोगे जिस घर से आप आए हो। आप आए इस एम के नाम से, तो एम का नाम यहां पर लिखोगे 1,80,000। कौन सी डेट को हम पार्टनर कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं? जिस डेट को इसकी डेथ हुई है, 30 जून 2020 को इसकी डेथ हुई है। लेकिन इसको जो पेमेंट करनी है हमें 21 को करनी है, यानी कि 1 साल बाद पेमेंट करनी है। 1 साल बाद हम इसको पेमेंट करना शुरू करेंगे। अब हम इसको पेमेंट करेंगे कैसे? 30 जून से जब आप आगे बढ़ोगे तो मार्च में जाकर आपका ईयर चेंज हो जाएगा। ठीक है, इतना आसान टास्क नहीं है इसे पेमेंट करना कि सर हम 30 जून से 30 जून इसकी पेमेंट कर दें तो पूरे 12 महीनों की पेमेंट हो जाएगी। नहीं, इतना आसान टास्क नहीं है। जब आप 30 जून 2020 से आप आगे बढ़ोगे तो आपकी मुलाकात 31 मार्च 2021 को होगी। दैट मीन्स 21 में जाकर ईयर चेंज हो जाएगा। तो 9 मंथ के हिसाब से 9 मंथ, फिर आप अप्रैल में नया ईयर आएगा, अप्रैल में जून, 3 मंथ के हिसाब से। तो आपका ये गेम चलेगा 9 to 12 का, 9 to 3 का। इस बात का आपको एक बात विशेष ध्यान रखना है कि इंटरेस्ट जो भी पेमेंट किया जाएगा वो पूरे 12 महीनों का पेमेंट किया जाएगा, यानी कि इंटरेस्ट की जो पेमेंट होगी वो पूरी 12 मंथ की होगी, 9 मंथ की या 3 मंथ की सेपरेटली आपकी इंटरेस्ट नहीं होगी। डेट का इसमें विशेष ध्यान रखना, डेट कैसे डाल रहे हैं, 30 जून 2020, लेकिन हमें पेमेंट करनी है 21 को, तो 21 का दायरा हम पूरा करते हैं बाय इंटरेस्ट। कितनी निकालोगे? 1,80,000, मान लो इसका 10% की रेट ऑफ इंटरेस्ट है, हाँ दे रखी है इसमें, इंटू 9 मंथ। 9 मंथ क्यों निकले ये?
9 मंथ क्यों निकले? 30 जून से 31 मार्च तक, 31 मार्च 2021 तक कितने महीने होंगे आपके? 9 मंथ आएंगे। ठीक है, तो आप इसकी इंटरेस्ट कैलकुलेट करो। 180 इसका 10% इंटू 9 डिवाइड बाई 12, दैट मीन्स 13,500 आपकी इंटरेस्ट आ गई। 1,93,500 आपको देना बनता है। अभी आप यहाँ टू बैंक नहीं कर सकते, इस बात का विशेष ध्यान रखना। ठीक है, आप इसका टू बैंक नहीं कर सकते क्योंकि अभी आपको डेट ऑफ पेमेंट आपके पास है ही नहीं। ठीक है, आप 31 मार्च 2021 को टू बैलेंस कैरेट डाउन बैलेंसिंग फिगर निकालोगे, एज इट इज आ जाएगी 1,93,500, 193,500, ये हमारा ग्रैंड टोटल हो गया। ध्यान रखना, कैरेट डाउन के लिए हमेशा आप क्लोजिंग डेट का इस्तेमाल करोगे। 31 मार्च की ही डेट लगाई जाएगी कैरेट डाउन के लिए, जितनी भी जगह कैरेट डाउन आएगा। बड़ा तरीके से देखना इस क्वेश्चन को, एक एक वर्डिंग्स को सावधानी समझना मेरी को। अब ये कैरेट डाउन अगले साल का ब्रॉट डाउन बन जाएगा, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,93,500। ये कौन सी डेट है आपकी? 31 मार्च 2021। आपको ब्रॉट डाउन के लिए कौन सी डेट का इस्तेमाल करना पड़ेगा? ओपनिंग डेट का, यानी कि 1 अप्रैल 2021 को ब्रॉट डाउन बैलेंस है हमारा ये। अब 30 जून यानी कि 30 जून 2021 को पेमेंट करनी है, इसके ही ठीक 3 मंथ बाद आपकी पेमेंट हो जाएगी, है ना। 30 जून 2021 को आपकी पहली पेमेंट जाएगी। सबसे पहले आप इंटरेस्ट निकालो, 30 जून तक की तैयारी तो करो। आपके पास 30 जून तक का इंटरेस्ट होना जरूरी है। आपके पास इंटरेस्ट केवल 9 मंथ का है, यानी कि मार्च तक का, जून तक का इंटरेस्ट नहीं है। ठीक है, तो आपने इंटरेस्ट निकाला उसका 180, इसका 10% और 3 मंथ का इंटरेस्ट आप और कैलकुलेट करो। 180 का 10% इंटू 3 डिवाइड बाई 12, ये आ गया आपका 4500 का इंटरेस्ट 3 मंथ का। अब ध्यान से देखना, ये रहा एक इंटरेस्ट 9 मंथ का, एक इंटरेस्ट ये रहा 3 मंथ का, टोटल 12 मंथ का इंटरेस्ट हमारा तैयार हो गया। 30 जून की डेट पर आप करंट में डेट में खड़े हो, पेमेंट करने के लिए तैयार। सर 30 जून 2021 को सबसे पहले हम इसकी पेमेंट कर दें, इसको पहली इंस्टॉलमेंट दे दें। ये रही पहली इंस्टॉलमेंट 60,000 प्लस इंटरेस्ट। हमने 60,000 की प्रिंसिपल अमाउंट प्लस 12 महीनों की इंटरेस्ट कितनी बनेगी? 13 और 4 17 और 1 18,000 की हमारी इंस्टॉलमेंट इंटरेस्ट बनने के बाद 78,000 की हमारी पेमेंट जाएगी इस बंदे को। ठीक है, पहली इंस्टॉलमेंट की पेमेंट हमारी यहां पर हो गई। अब आप कौन सी डेट को खड़े हो? 30 जून को। अब उसके बाद 31 मार्च को आप ईयर क्लोज करो। ठीक है, पेमेंट तो हो गई आपकी 30 जून की। अब 30 जून से आगे बढ़ोगे, सीधा मुलाकात करोगे ईयर क्लोज करने पर, यानी कि 31 मार्च 2022 बाय इंटरेस्ट कितनी निकालोगे? अब 9 मंथ की। ठीक है भाई, अब जून इस डेट को खड़े हो आप, ध्यान रखना। आप इस डेट से, अब एरो एरो देखो, मेरी एरो कहां जा रही है? 1 अप्रैल से 30 जून यानी कि 3 मंथ। ठीक है, 30 जून से 31 मार्च यानी कि 9 मंथ। 30 जून से 31 मार्च यानी कि 9 मंथ। 9 मंथ की इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे, लेकिन करोगे कौन से अमाउंट पर? भाई 1,80,000 आपको पेमेंट करनी थी। 1,80,000 में से आपने पहली इंस्टॉलमेंट की पेमेंट तो कर दी। अब आपके पास कितना बैलेंस रह गया? 1,20,000। तो दूसरी इंस्टॉलमेंट आप 1,20,000 की जो आपका बैलेंस बकाया है 120 पर आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे 9 मंथ का। 120 इसका 10% इंटू 9 डिवाइड बाई 12, ये आ गया आपका 9,000। बस आप इसका कैरेट डाउन निकालो। ठीक है, 31 मार्च 2022 का, 31 मार्च 2022 डेट का ध्यान रखना। टू बैलेंस कैरेट डाउन, ये हमारा बैलेंसिंग फिगर निकलेगा। इन सबको माइनस प्लस करोगे तो आपका आ जाएगा 1,29,000। इन तीनों को प्लस करो आप, क्योंकि मैंने डायरेक्टली, इसलिए पता है मैंने डायरेक्टली कैसे लिख दिया? मैंने डायरेक्टली इसलिए लिख दिया कि 1,80,000 में से 60,000 की पेमेंट हो गई, बचा कितना? 1,20,000। 1,20,000 में से इस वाले इंटरेस्ट की पेमेंट हो गई। अब 1,20,000 प्लस 9,000 की इंटरेस्ट बकाया है मेरी 1,29,000। मैंने इस तरह से लिखा। आप चाहो 1 2 3 इनको प्लस करो, 1,93,500 प्लस 45 प्लस 900 207 में से आप 78 माइनस कर दो, आपकी वैल्यू 129 ही आएगी। ठीक है,
ये आपकी पहले ईयर की इंस्टॉलमेंट की पेमेंट हो गई। अब आप सेकंड ईयर पर आ जाओ। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, कौन सा ब्रॉट डाउन बनेगा? जो बैलेंस कैरेट डाउन है सेम वही ब्रॉट डाउन बनेगा। 1,29,000, डेट 31 मार्च की, 1 अप्रैल 2022 से लेकर आपकी दूसरी मुलाकात होगी जून में पेमेंट करने के लिए। जून तक पहुंचने के लिए आपको इंटरेस्ट चाहिए 3 मंथ की। जिस अमाउंट पर आपने 9 मंथ की इंटरेस्ट निकाली है उसी अमाउंट पर आप 3 मंथ की इंटरेस्ट निकालोगे। 12 महीनों की इंटरेस्ट एक वैल्यू पर ही तो निकलती है। इस पर 9 मंथ की निकल गई, इस पर हम 3 मंथ की निकालेंगे। 120 इसका 10% इंटू 3/12, 120 का 10% 3/12 आपका आ गया 3000। ठीक है, 120 1,20,000, इसका 10%, ठीक है 3000 आएगा। 30 जून हो गया। 30 जून को आप पेमेंट करने चले इसकी सेकंड इंस्टॉलमेंट की। क्या पेमेंट कर रहे हो आप? टू बैंक के नाम से। कितनी पेमेंट कर रहे हो? दूसरी इंस्टॉलमेंट 60,000। देखो दूसरी इंस्टॉलमेंट 60,000 रुपए की पेमेंट, प्लस में इसका 12 महीनों का इंटरेस्ट। 12 महीनों का इंटरेस्ट कौन सा? 9,000 प्लस 3,000 एरो। देखो मैंने ब्रैकेट बना रखा है, ये ब्रैकेट बना रखा है, ऐसे ही ब्रैकेट आप बना देना पेंसिल से उसमें क्वेश्चन बुक में, सॉरी उसमें अपने आंसर बुक में, कोई दिक्कत नहीं आएगी। 9 + 3 12,000 रुपए की आप इंटरेस्ट की पेमेंट करोगे। 72,000 इंटरेस्ट पेमेंट हो जाएगी। अब 30 जून से लेकर, ये होगा ना 3 मंथ, अब 30 जून से लेकर आप 31 मार्च को अपना ईयर क्लोज करो बाय इंटरेस्ट के साथ। ठीक है, 9 मंथ की इंटरेस्ट निकलेगी, लेकिन निकले किस वैल्यू पर? अब देखो 180 में से 2 इंस्टॉलमेंट की पेमेंट कर दी आपने। 180 में से 2 इंस्टॉलमेंट की पेमेंट हो गई, एक इंस्टॉलमेंट रह गई, कौन सी? 60,000। तो 60,000 की वैल्यू पर निकलेगी 9 मंथ की इंटरेस्ट। 60,000 इसका 10% और 9 मंथ। ठीक है, निकालो जरा। 60,000 इसका 60%, 10% इंटू 9 डिवाइड बाई 12, दैट मीन्स ये आ गया आपका 4,500 आपका। अब 31 मार्च को आप इसका कैरेट डाउन निकालो, क्योंकि मार्च तक की आपने इंटरेस्ट निकाल ली। इसकी कैरेट डाउन कितना निकालोगे? देखो मैं डायरेक्टली बात करूं तो 1,80,000 में 60,000 यहाँ चले गए, 60,000 यहाँ चले गए, मतलब 60,000 यहाँ, 60,000 यहाँ, बचे कितने? 60 में से इंटरेस्ट की सारी पेमेंट हो गई, ये पेमेंट बकाया है बस मेरी 9 मंथ वाली। तो यानी कि 64,500 की हमारी पेमेंट बकाया उसके ऊपर रह जाएगी। ठीक है, अगर हम वैसे कैलकुलेट करके देखें तो 129 + 3 + 4,500, ये आ गया 136,500। इसमें से हम 72 माइनस करेंगे, 64,500 आराम से हमारा बेस निकल के आएगा। अब अगेन फिर वही पोर्शन हम यहाँ पे लाइन कवर कर दें कि हमारी दूसरा जो ईयर है वो पूरा हो गया। ये जो कैरेट डाउन है ये हमारा ब्रॉट डाउन बन जाएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 64,500। ये है हमारा 1 अप्रैल 2023। देखो कैरेट डाउन के ऊपर हमेशा क्लोजिंग डेट आ रही है। देखो कैरेट डाउन क्लोजिंग, कैरेट डाउन क्लोजिंग, कैरेट डाउन क्लोजिंग, और ब्रॉट डाउन के ऊपर ओपनिंग डेट आ रही है। एरो का ध्यान रखना, मेरी एरो कहां जा रही है। देखो मैंने हर एरो पर 3 मंथ 9 मंथ 9 मंथ 3 मंथ लगा रखा है। 1 अप्रैल से 30 जून तक जाओगे 3 मंथ। अप्रैल के बाद सीधा मार्च तक नहीं जाना आपको, अप्रैल के बाद जून पे आना है, क्योंकि जून हमारी पेमेंट की डेट है। जून में पेमेंट करने के बाद फिर सीधा ईयर क्लोज करो, इन बिटवीन हमें कुछ भी काम नहीं करना। तो हमारा ब्रॉट डाउन अप्रैल पर हम खड़े हैं, लेकिन हमें पेमेंट कब करनी है? 30 जून 23 को। हमारा इंटरेस्ट कितना बनेगा? 60,000 पर, जिस प्रकार हम 9 मंथ का निकाला था उसी प्रकार 60,000 पर हम लोग 3 मंथ का इंटरेस्ट भी कैलकुलेट करेंगे। 60,000 का 10% इंटू 3/12, ये आ गया बेटा आपका 1,500। ठीक है, अब हम 30 जून को जब पेमेंट करने जाएंगे, 30 जून 23 को टू बैंक के नाम से, तो हम क्या कहेंगे उसको? 60,000 रुपए का इंस्टॉलमेंट प्लस 45 और प्लस 15, पूरे 12 महीनों की इंटरेस्ट 6,000, 66,000, 66,000 की हम उसकी पेमेंट करेंगे। देन हमारा बैलेंस खत्म हो जाएगा एग्जीक्यूटर अकाउंट पे कि सर हम उसकी पूरी पेमेंट कर चुके हैं। ये है आपका पूरा एग्जीक्यूटर अकाउंट। ये बात याद रखना, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के लिए। किसी भी कीमत पर इस टॉपिक को छोड़ना नहीं है, किसी भी कीमत पर टॉपिक को छोड़ना नहीं है। अगर ये टॉपिक छोड़ दिया तो खत्म मामला।
इसीलिए अगर ये टॉपिक आपने तसल्ली से अंडरस्टैंड कर लिया तो इससे आसान भी कुछ नहीं है, बहुत इजी है। केवल आपको डेट्स को थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि डेट्स को हम कैसे कैसे डील कर रहे हैं। ठीक है, दैट्स इट।